इजराइल और ईरान के बीच में शुरू हुआ ये युद्ध वाया गाजा से होते हुए लेबनान तक पहुंचा और अब जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया उसके बाद इस बात की आशंका बेहद बढ़ गई है कि कभी भी ईरान इस हमले का बदला लेगा। ये 100% तय लग रहा है। लेकिन इस बार ईरान सिर्फ इजराइल से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी प्रतिशोध लेने की सोच रहा है। ईरान और उसके प्रॉक्सी अरब में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस को समाप्त करने वाला सैन्य अभियान लॉन्च करने की तैयारी में है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये इनपुट मिला है, उससे खामनेई और उसकी सेना के खतरनाक और खूनी प्लान का खुलासा हो गया है। दरअसल इस प्लान के मुताबिक ईरान सिर्फ इजराइल पर मिसाइलों की बरसात नहीं करेगा, वहां पर ही सिर्फ धावा नहीं बोलेगा बल्कि इजराइल के बाहर मौजूद उसके ठिकानों पर ब्लास्ट से उड़ा सकता है। सूत्र ये भी बताते हैं कि ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी जख्म देने की सोच रखी है। ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कभी भी कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप में इजराइल के दूतावास पर खतरा मंडरा रहा है। अब अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमला होने की संभावना बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान एक साथ इजराइल और अमेरिका से 3 फ्रंट खोलने जा रहा है। इजराइल और अमेरिका में जवाब देने के लिए ईरान ने स्लीपर सेल और फिदाइन हमलावरों को तैयार कर लिया है। ईरान ने कई देशों में मौजूद अपने स्लीपर सेल को फिर से एक्टिवेट कर लिया है। फिदाइन हमलावरों को भी काम पर लगा दिया गया है। इजराइल के अंदर मौजूद आत्मघाती हमलावरों को वीवीआईपी लोगों को मारने का टास्क सौंपा गया है, यानी कई बड़े नेता और खास आदमी अब निशाने पर होंगे। इजराइल के बाहर स्लीपर सेलों को इजरायली दूतावास को उड़ाने की भी जिम्मेदारी दी गई है, यानी इजराइल सिर्फ खतरे में अपने देश में नहीं है बल्कि उसके बाहर तमाम देशों में फैले हुए लोग भी अब खतरे में हैं। दरअसल ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट ने इस बात की मुहर लगाई है कि अब तेल अवीव में आत्मघाती हमले शुरू होंगे और इजरायली सेना ने ईरान में जिस तरह से ज़बरदस्त हमले किए हैं, इजराइल में ईरान के फिदाइन हमले जो शुरू हुए हैं, तेल अवीव में एक ट्रक ड्राइवर के ट्रक से कुचलकर इजरायली सैनिकों को मारने की जो कोशिश हुई है उसका भी असर देखने को मिलेगा। यह घटना तेल अवीव के ग्लिलॉत सैन्य बेस के पास हुआ था। शक है कि ईरान के आत्मघाती हमलावरों ने बेस के पास मौजूद सैनिकों पर ट्रक चढ़ा दिया। इस हमले में करीब 10 सैनिकों की मौत हुई, 50 से ज़्यादा घायल हुए, कई सैनिकों की हालत गंभीर है, इसीलिए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इजरायली सैनिकों ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अपने कई साथियों को खो दिया। अमेरिका और यूरोप देश भी टारगेट पर हैं और इस हमले के बाद इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी हाई अलर्ट पर हो गई है। इजराइल में मौजूद ईरान के स्लीपर सेल को ढूंढा जा रहा है। तेल अवीव में जो कुछ हुआ उसे ईरान के फिदाइन हमले के तौर पर भी देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में ईरान के स्लीपर सेल सिर्फ इजराइल में नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी हमला करेंगे। उनके टारगेट पर इजरायली दूतावास और इजरायली नागरिकों के साथ उनके अधिकारी होंगे। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की, बेल्जियम, डेनमार्क, सऊदी अरब, जर्मनी, स्वीडन तक में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि इन देशों में इजरायली दूतावास और अमरीकी ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। पूरी दुनिया में ईरानी स्लीपर सेल का जाल फैला हुआ है। दरअसल ये पूरा सेल और पूरी जाल को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ने बुना था। कासिम सुलेमानी ईरान के कुद्दूस फोर्स का मुखिया था। अमेरिका में साल 2020 में उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन अब ईरानी स्लीपर सेल को फंड देने के साथ साथ दुनिया भर में फैले हुए ईरानी स्लीपर सेल और फिदाइन हमलावरों को कुद्दूस फौज से मैसेज भेजा जा रहा है। इसके अलावा वही इन्हें मैनेज भी करती है। फंडिंग से लेकर के उनको हर चीज़, हथियार तक कुद्दूस फोर्स ही इन स्लीपर सेल को उपलब्ध कराती है। सुलेमानी के मारे जाने के बाद कुद्दूस फोर्स को इस्माइल कानी हेड कर रहे थे। अब जबकि ईरान ने कई देशों में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले और लड़ने का फैसला किया है तो कानी अपने काम पर लग गए हैं। सूत्रों के मुताबिक तेहरान में मौजूद अंडरग्राउंड और अंडर कवर बंकर से कानी स्पेशल सेल को आदेश दे रहे हैं। हमले के लिए उन्हें टारगेट बना रहे हैं, टारगेट बता भी रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल और ईरान का युद्ध अब सबसे खतरनाक खूनी चरण में पहुंचने वाला है।
और इस चरण का नाम है आत्मघाती हमला। इजराइल और अमेरिका पर अब सबसे बड़ा खतरा इसीलिए मंडरा रहा है। अगर इस खतरे को टाला नहीं गया तो ईरान और उसके स्लीपर सेल इजराइल के साथ साथ अमेरिका के तमाम बड़े लोगों को मार सकते हैं और बड़े बड़े जख्म दे सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।